दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 पद कोई व्यक्ति पढ़ लेना। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। आज प्रभु का बस्तनी का साथ, परमेश्वर का निग्रह का साथ हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको मदद करे। वचन में कहते हैं, एक बार और इस वचन को पढ़ना, दूसरे कोरिन्थी 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि वो है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं, देखो सभी बातें नई हो गई हैं। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी का साथ बना रहे। आज परमेश्वर बस्तनी में हम आया हुआ हमको देखकर परमेश्वर कहते हैं, हम आज प्रभु को जानने वाला, परमेश्वर को बस्तनी को पाया हुआ हमको देखकर आज कहते हैं, आज हम परमेश्वर को बस्तनी में जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं उनको देखकर कुछ बातें परमेश्वर कहते हैं, जैसे वो नई सृष्टि है उसका अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। पुरानी सारी बातें बीत गई। जब हम मसीह में आते हैं, जब मसीह में आकर प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु पुत्र पवित्रात्मा नाम से हम जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारे सारे पुरानी बातें, हमारा पुरानी जीवन बीत कर नया शुरुआत उधर शुरू होते हैं। उस नए शुरुआत का एक वचन इस प्रकार आज हम देखा। इस वचन का आधार पर इधर वचन में देखते हैं, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारे बातें बीत गई, अभी नया बात में हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग मसीह में आने का बावजूद भी, मसीह को बस्तनी में आने का बावजूद भी, संगति में आकर प्रार्थना कर आराधना करने का बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी भी उसी पुराना जीवन में हैं। हालेलुया, अभी भी उसी पुराना जिंदगी पर हैं। हमको नई सृष्टि में आने की आवश्यकता है। जब हम मसीह में आते हैं, मसीह में आए हैं, प्रभु को ग्रहण किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है, हम हमारे जीवन में अभी भी जो प्रभु को नहीं जानते थे, उस समय का स्वभाव, उस समय का आदत अभी भी हमारे जीवन में है। वचन में कहते हैं, यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। हालेलुया, यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। उनकी सारी पुरानी बातें बीत गई, अभी नई शुरुआत उनके जीवन में होने की आवश्यकता है। लेकिन मसीह में आने का बावजूद भी, प्रभु बस्तनी में संगति में आने का बावजूद भी, आराधना करने का बावजूद भी, संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसका बावजूद भी अभी तक उनका जीवन में पुरानी बातें नहीं गया है, पुरानी जीवन खत्म नहीं हुआ है। उसी पुराने जीवन को हमको दूर करने की आवश्यकता है। नए जीवन में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज प्रभु हमको वायदा कर रहे हैं, जो कोई मसीह में है वो पुराना सृष्टि नहीं है, नई सृष्टि है। उसी नई सृष्टि का अनुसार हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ हम एक वचन और हम पढ़ेंगे, एफिसियों का पुस्तक, एफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 8 पद, जल्दी। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में तुम ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अर्थात अभी ज्योति का संतान का समान चलो। हालेलुया, परमेश्वर साफ रीति में हमको एक चेतावनी दे रहे हैं। आज हम मसीह में हैं, परमेश्वर बस्तनी में आते हैं, आराधना करते हैं, आपको देखकर परमेश्वर कहते हैं, जो मसीह में आते हैं, एक व्यक्ति जब नए मसीह में आते हैं, उनका सारे पुराना जीवन बीत कर, पुराना जीवन छोड़ कर एक नई शुरुआत उनके जीवन में होते हैं। उस नए शुरुआत के अनुसार चलने की आवश्यकता है। इधर वचन में कहते हैं, जब मसीह में आते हैं, तुम पहले अंधकार में थे, अभी तुम ज्योति में हो, उजियाले में हो तुम। इसलिए हमको क्या करना है? हमको उजियाला में हमको चलने की आवश्यकता है। मसीह में आने का बावजूद भी, प्रभु को ग्रहण करने का बावजूद भी, आजकल बहुत सारे लोग अंधेरा का सहारा लेते हैं। उनका जीवन को चलाने के लिए, उनका जीवन में क्या करते हैं? अंधेरा का
सहारा लेते हैं, हम ज्योति में हैं, ये बात हमको समझने का आवश्यकता है, जानने का आवश्यकता है। जब हम प्रभु में आते हैं, मसीह में आते हैं, उधर उजियाला उनके जीवन में होते हैं। उनका जीवन का हरेक अंधकार, उनके जीवन का हरेक गलत आदतें दूर होते हैं, नई शुरुआत उनका जीवन में होते हैं, उनका जीवन में उजियाला पर आते हैं। उस उजियाले में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। उस उजियाले में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम उजियाला में चलते हैं, तो वचन में एक बार और इस वचन को पढ़ना 8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हाँ, भी तुम प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति का संतान का समान चलो। हालेलुया। परमेश्वर हमको, जब हम मसीह में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्रभु हमको देते हैं। हालेलुया। प्रभु को संतान होने का अधिकार, अभिषेक प्रभु हमको देते हैं। उसी संतान को, उसी अनुग्रह को, उसी अभिषेक को पाया हुआ हम कैसे चलना है? उजियाला में प्रभु का संतान का अधिकार लेकर हमको चलने की आवश्यकता है। कई बार हम भूल जाते हैं, मसीह में हैं, प्रभु का उद्धार हमारे जीवन में पाया है, परमेश्वर का संतान है, इन बातों को हमारे जीवन में भूल जाते हैं, भूलकर अंधकार में हम चले जाते हैं। दुनिया में हम उजियाले में हमको चलने की आवश्यकता है। उसका 9 पद और पढ़ना। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इधर हमको 2-3 बातें हम देख सकते हैं। जो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करते हैं, जो प्रभु में है, नई सृष्टि है, जो उजियाला में है, जो अर्थात जो स्वर्ग राज्य का संतान है, उनका अंदर 2-3 गुण होते हैं। हम पहचान सकते हैं ये मसीह में चल रहे हैं, उजियाला में चल रहे हैं, या स्वर्ग का संतान का अधिकार में चल रहे हैं। देखने के लिए 2-3 चिन्ह प्रभु हमको दिया हुआ है। एक बार उसी वचन को, पद को पढ़ना। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। तो 3 बात को हम दे सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई पर चल रहे हैं, जो स्वर्ग का संतान है, ज्योति का संतान है, उनको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं ये ज्योति का संतान है, तो उनके अंदर 3 प्रकार का फल मिल सकते हैं। हालेलुया। 3 प्रकार का फल उनके जीवन में होते हैं। क्या क्या है? हर प्रकार का भलाई, और क्या है? हर प्रकार का भलाई, धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। जिनका जीवन में ये 3 बात हैं, वो हम जान सकते हैं ये मसीह में हैं, अर्थात ये ज्योति में चल रहे हैं, ये स्वर्ग का संतान है, परमेश्वर का संतान है। कहीं ना कहीं तो 3 बात हैं। हर हमारे जीवन में 3 बात हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। सब प्रकार का भलाई हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह को पाने के लिए, परमेश्वर उद्धार में हमको चलने के लिए, परमेश्वर का भलाई हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हम दूसरों के लिए भलाई करने वाला, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला, दूसरे का उन्नति करने वाला, दूसरे को देकर चलने वाला नहीं है, दूसरे को देकर कुड़कुड़ाने वाला नहीं, उनको बढ़ोतरी को देकर जलन लेने वाला नहीं, हम दूसरों को देखकर उत्साह लेने वाला, उनके लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति हम होने की आवश्यकता है। सब प्रकार का भलाई हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। धार्मिकता हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर बस में बना रहने वाला, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाला व्यक्ति को कहते हैं परमेश्वर का धार्मिकता। हालेलुया। उसी धार्मिकता हमारे जीवन में होना चाहिए, और सच्चाई हमारे जीवन में होना चाहिए। कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, हम सच्चाई को प्रथम स्थान देने वाला, सच्चाई में कड़ा रहने वाला एक व्यक्ति जब होना चाहिए, उनको देखकर कहते हैं ये स्वर्ग का संतान है। हालेलुया। ये ज्योति में चल रहे हैं, इनका अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का आशीष है। उनको, जो व्यक्ति परमेश्वर का दूर होते हैं, जो अंधकार में चलते हैं,
उनको परमेश्वर क्या कहता है, उनका फल क्या है, उनका फल भी हमारे जीवन में हम दे सकते हैं। उसका वचन हम पढ़ेंगे 13 और 14 पद पढ़ना जल्दी। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, जो ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, मसीह का ज्योति तुम्हारे अंदर चमकेगी। हमको जाग उठने की आवश्यकता है। इन दिनों में हमारे जीवन में हम जाग उठने की आवश्यकता है, खड़ा होने की आवश्यकता है, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को हम समर्पण करने वाला आवश्यकता है। तीन बातें हम देखा है, तीन ही बात हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हम ज्योति में चलने वाला व्यक्ति को इन तीन ही बातों को देखने की आवश्यकता है। जो अंधकार में चलते हैं, जो उसका फल को हमारे जीवन में हम देखे, उसका 11 पद पढ़ना 5 का 11। अंधकार के निष्फल, अंधकार का निष्फल कामों में सहभागी ना हो, कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। आगे बढ़ना। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। इधर हमको देख सकते हैं, इधर 2 बातें हमको देख सकते हैं। अंधकार का निष्फल का एक वर्णन किया हुआ है। वर्णन किस प्रकार है, एक बार और पढ़ना। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, निष्फलों का सहभागी में ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, उन पे उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा, उनकी गुप्त कामों का चर्चा भी लज्जा की बात है। लज्जा की बातें उनके बारे में हम देख सकते हैं। जो अंधकार में चलते हैं, जो हर एक काम को गुप्त रीति में करते हैं, गुप्त रीति में करते हैं, दूसरों का भलाई के नुकसान का काम करते हैं, दूसरों को गिराना का काम करते हैं। जो हम दूसरे का भलाई सोचते हैं, सबका सामने खुलेआम हम करते हैं। जब दूसरों को नुकसान करने वाली बात आते हैं, जब हम क्या करते हैं, हमारा मन के अंदर हम गुप्त रीति में विचार करते हैं, भावना करते हैं, गुप्त रीति में उन्हीं बातों को हम प्रकट करते हैं। इधर हम देख सकते हैं, उन्हीं बातों को हमको उदाहरण देने का आवश्यकता है। अगर किसी के जीवन में इन्हीं प्रकार का स्वभाव हम देख सकते हैं, तो इन्हीं बातों को जान सकते हैं, तो उनको उल्हान देने का आवश्यकता है, उनको चेतावनी देने का आवश्यकता है, परमेश्वर पास में लेकर आने का आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु को शरणों में लेकर आने का आवश्यकता है, प्रभु का उपस्थिति को उनके जीवन में अनुभव कराने का आवश्यकता है, प्रार्थना करने का आवश्यकता है। उनको कहते हैं स्वर्ग का संतान। उजियाला में चलने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए उजियाला का काम करते हैं। अंधकार का उनका जो दूसरा जो अंधकार में है, जो परेशानी में है, उनका अंदर उनका जीवन में रोशनी प्रदान करने वाला व्यक्ति हम होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में दूसरों को भलाई करने वाला, दूसरों को प्रार्थना करने वाला, अपने परिवार में क्यों ना हो, हम परिवार के लिए प्रार्थना करने वाला, परिवार के लिए बिचवाई करने वाला एक व्यक्ति हम होने का आवश्यकता है। इधर हम वचन एक हम दे सकते हैं। यशायाह का भविष्यवक्ता को परमेश्वर कहते हैं, मेरे लिए कौन जाएगा। पूरा सन्नाटा छाया गया, लेकिन यशायाह नबी ने कहा, प्रभु मैं आपके लिए मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। इस उद्देश्य के लिए बिछुआई करने के मैं खड़ा रहूंगा। इसी बिछुआई के लिए जहां पर मैं खड़ा रहूंगा, एक समर्पण का स्वभाव दिनों में हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। उनको हम अलग से पहचान सकते हैं, ये ज्योति में चल रहे हैं, ये स्वर्ग का संतान है, वो परमेश्वर का संतान है। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम जान सकते हैं। उन्हीं स्वभाव दिनों में हमारे जीवन में भी होने की आवश्यकता है। इन्हीं स्वभाव का अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। इसी स्वभाव का अनुसार हम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का आशीषों को हमारा जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि एक वचन और पढ़ेंगे, कोलोसी का पत्री, कोलोसी का पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 12 से लेकर 14 अध्याय वचन तक पढ़ना। पहला अध्याय 12 वचन से लेकर 14 वचन तक। और पिता का धन्यवाद करते रहो, पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि
इसने हमको इसका योग्य बनाए कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ ज्योति में पवित्र लोगों का साथ मिरास में सहभागी हो। मिरास में सौभाग्य हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर उसने हमको अंधकार का वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपना प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश करवाया। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, पाप का क्षमा प्राप्त होते हैं। हालेलुया। पाप का क्षमा प्राप्त होते हैं। जो हम मसीह में नहीं थे, जो प्रभु को हम ग्रहण नहीं करते थे, जो प्रभु से दूर थे, हमारे जीवन में पाप से, श्राप से, अधर्मों से भरा हुआ हमको परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर बसते में लेकर आकर प्रभु हमको उद्धार और क्षमा अधिकार प्रभु हमको दिया है। हालेलुया। जो प्रभु में आने से हमको क्या मिलते हैं? लास्ट पद में हमको दे सकते हैं, इसका 14 पद में हमको दे सकते हैं। प्रभु में हमको क्या है? छुटकारा और पाप को क्षमा मिलते हैं। हमारा जीवन में जो परेशानी में थे, जो संकट में थे, जो श्राप में थे, जो बीमारी में थे, जो प्रभु को बसने में आने का द्वारा, परमेश्वर का उद्धार को हमारे जीवन में पाने का द्वारा पाप का क्षमा मिलते हैं। पाप का क्षमा मिलते हमारे जीवन में उद्धार आते हैं। हमको उद्धार प्रभु देते हैं। जो व्यक्ति ज्योति में चलते हैं उनके अंदर पाप का क्षमा है। जो पाप किया उनका क्षमा प्रभु उनके जीवन में दिए हैं, उद्धार प्रभु उनके जीवन में दिया है। इन दिनों में हम भी उसी उद्धार में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति उद्धार में आगे बढ़ते हैं, जो बीमार से छुटकारा पाया है, उनको परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाएगा। इधर वचन में हम देख सकते हैं, जो प्रकाश में ज्योति में चलते हैं। इसी वचन एक बार और पढ़ना, 12 और 13। और पिता का धन्यवाद करते हैं। उन पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि जिसने हमको इसका योग्य बनाए हैं कि हम इसका योग्य नहीं थे। जो प्रभु को शरणों में, प्रभु को उपस्थिति में, प्रभु को उद्धार पाने का, परमेश्वर का अनुग्रह को पाने का हम योग्य नहीं थे। हमको परमेश्वर योग्य बनाया। परमेश्वर हमको योग्य बनाया। ज्योति में पवित्र लोगों के साथ ज्योति में पवित्र लोगों का साथ मिरास में सहभागी हो। मिरास में सौभाग्य हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। हाँ, उसने हमको अंधकार का वश से हमको छुड़ाकर अंधकार का वश से हमको छुड़ाया है। जबरदस्ती हमको छुड़ाकर लेकर आए। उनका कोई काम नहीं है और बहुत सारा काम है। प्रभु सिर्फ अपने लिए नहीं रहते हैं। पूरा संसार का सृष्टि करता, पूरा संसार को बनाने वाला, पूरा संसार को रक्षा करने वाला परमेश्वर आज हमको कहते हैं, उसी अंधकार वश से मैंने तुम्हें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, मैं अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह का स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया, जिसमें हमें छुटकारा, हाँ, जिसमें हमको छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, अर्थात हमको पाप का क्षमा हमको मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता परमेश्वर को इसी पाप का अंधकार से प्रभु हमको छुड़ाकर स्वर्ग राज्य का वारिस हमको बनाया है। हालेलुया। पवित्र लोगों का संगति में प्रभु हमको रखा है। आज हमारा जीवन में हम आशीषित हैं, अनुग्रहित हैं। हम प्रभु का वजह से हैं, प्रभु का कारण है। उन्होंने हमको अंधकार से छुड़ाकर, अंधकार से लेकर पवित्र लोगों का बीच में प्रभु हमको रखा है। पवित्र लोगों का मिराज में प्रभु हमको रखा है, ताकि हमारे जीवन में भी हम प्रभु का उद्धार को हम पा सके। हमारा पाप से हम उद्धार हम पा सके। हमारे पाप से, श्राप से हम छुटकारा पा सके। छुटकारा पाने के लिए, स्वर्ग राज्य को वारिस बनाने के लिए प्रभु हमारे लिए दिनों में
उद्धार का मार्ग हमारे लिए तैयार किया है। उसी उद्धार का मार्ग में हम चलते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के सामर्थ्य को इन दिनों में हमारे जीवन में हम अनुभव करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की दृष्टि में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा में हमको आगे बढ़ने के दिनों में आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर को वचन का अनुसार चलते हैं, प्रभु का दृष्टि में हम चलते हैं, तब चलकर परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर का ज्योति को हमारे जीवन में हम प्राप्त करना है, अनुभव करना है, तब चलकर परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का वारिस हम बन पाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक, यशायाह भविष्यवक्ता का उसका 9 अध्याय, यशायाह भविष्यवक्ता उसका 9 अध्याय उसका दूसरी पद हम पढ़ेंगे। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, जिन्होंने जो घोर अंधकार से भरा हुआ मृत्यु का देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह हो। प्रभु ऐसा आशीष है प्रभु हमारे जीवन में दिया है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर का उपस्थिति में है, परमेश्वर का मार्ग में हम चल रहे हैं, उजियाला का मार्ग में चल रहे हैं। हमारा परिस्थिति क्या है इसी वचन में हमको दिखा रहे हैं। यशायाह नबी कह रहे हैं, एक बार उसी वचन को पढ़ना। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधकार में चल रहे थे, हमारा पुराना जीवन का बारे में इधर कहते हैं। हम जो व्यक्ति लोग अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से, हम जो व्यक्ति घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु का देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। इधर 2 प्रकार का बातें कहते हैं। पहले कहते हैं जो अंधकार में भरा हुए थे उनमें उनको परमेश्वर का ज्योति चमका। और घोर अंधकार से भरा हुआ मृत्यु का देश में रहते थे, उनको ऊपर परमेश्वर का कृपा उदय हुआ है। आज हम जीवित हैं परमेश्वर का अनुग्रह से हैं। आज हम सुरक्षित हैं परमेश्वर का अनुग्रह से हैं, परमेश्वर को उद्धार का कारण से हैं, परमेश्वर का शांति का कारण आज हम जीवित हैं। यह गवाही सभी का जीवन में है। आज मैं जीवित हूं परमेश्वर की वजह से है। वो बीमार का बंधन से बंधा हुआ मुझे परमेश्वर उद्धार का कारण देकर, परमेश्वर का उजियाला मेरे जीवन में दिखाकर, उसी मृत्यु से प्रभु मुझे अलग कर कर, उसी मृत्यु से छुड़ाकर, उसी पाप से मुझे निकालकर मुझे शुद्ध और पवित्र बनाया, शुद्ध और पवित्र बनाया। वो परमेश्वर आज आपका जीवन में आशीष देना चाहते हैं, आपका जीवन में उद्धार देना चाहते हैं। आप बीमारी में क्यों ना हो, आप परेशानी में क्यों ना हो, आपका जीवन में अशांति क्यों ना हो, परमेश्वर कहते हैं जो घोर अंधकार से भरा हुआ उसी मृत्यु का देश से प्रभु आपको छुड़ा कर लेकर आ सकते हैं। आप अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। मेरे जीवन में परमेश्वर उद्धार कर सकते हैं, मेरे जीवन में उद्धार वो रोशनी दे सकते हैं, जो गिरने वाला मुझे उठाकर आज खड़ा कर सकते हैं। तो प्रभु आपका जीवन में आशीष कर सकते हैं, अनुग्रह दे सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं, चंगाई दे सकते हैं। आज हमको उसी उद्धार का अनुसार अपने जीवन को हम समर्पित करने की आवश्यकता है। प्रभु हमारे जीवन में उद्धार दिया है, रोशनी हमारे जीवन में चमका है, रोशनी हमारे जीवन में दिया है। उसी रोशनी में हमको अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता है। हम अभी भी अंधकार में हैं, रोशनी चमका है, उस रोशनी का अंदर हमको आने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर एक कमरे में अंधकार है
उधर रोशनी चमकाते हैं, जिस जगह पर बल्ब लगाते हैं, जिस जगह पर टॉर्च चलाते हैं, सिर्फ उसी जगह पर रोशनी है। हम उस रोशनी का जगह पर हमको आने की आवश्यकता है, तब चलकर वो उद्धार पाएगा, तब चलकर वो अनुग्रह को पाएगा, तब चलकर वो उनका बीमारी से छुटकारा मिलेगा। हमको उस ज्योति में आने की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए अपना ज्योति में चमका हूं, उसके अंदर तुम प्रवेश कर। प्रभु आज हमको निवेदन करते हैं, प्रभु आज हमको बुलाते हैं, मेरा ज्योति में तुम आ जाओ, मेरा स्वर्ग का संतान बन जाओ, स्वर्ग राज्य का वारिस मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं। उस ज्योति के अंदर तुम आ जाओ। इस नाश होने वाला दुनिया से, इस नाश होने वाला दुनिया से अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करो। इस ज्योति में तुम्हारा जीवन को रखो, इस ज्योति के अंदर अपने जीवन को लेकर आओ। मैं तुम्हें रक्षा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें उद्धार दे सकता हूँ, मैं तुम्हें चंगाई दे सकता हूँ। आज परमेश्वर को निवेदन करते हैं, परमेश्वर आज हमको परमेश्वर का नजदीक बुलाते हैं, उस ज्योति में हमको बुलाते हैं, उस ज्योति में हमको आने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्योति में हमको आने की आवश्यकता है, परमेश्वर का ज्योति में हमको आने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का सामर्थ्य हमारा जीवन में हम अनुभव करेंगे। एक बार और इसी वचन को एक बार और हम पढ़े। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु का देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमका। इधर हमको दे सकते हैं, इधर हमको इस प्रकार कहते हैं, जो लोग, एक बार और पढ़ना, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। इधर हमको दे सकते हैं, जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उधर ज्योति चमका। जिस रास्ते में चल रहे थे, आज हम परेशानी के साथ हैं, मुसीबत के साथ हम चल रहे हैं, हमारे जीवन में बीमारियां हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, इसी सफर में बड़ा परेशानी हमारे जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं, जो अंधकार में चल रहे थे, उधर ज्योति चमका। वो उसका बाद एक बात हमको दे सकते हैं पढ़ना, उसका बाद, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु का देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। इधर थोड़ा सा फर्क है। पहला का लोग अंधकार में चलने वाला लोग है, अंधकार में चलने वाला, जो बीमारी का साथ चलने वाला, कष्ट का साथ चलने वाला, पाप में चलने वाला, श्राप में चलने वाला लोगों का बीच में परमेश्वर का ज्योति चमक दिया, परमेश्वर का ज्योति चमका। जो व्यक्ति उधर से उजियाला में अंदर आते हैं, जो उजियाला में आते हैं, जो ज्योति में आते हैं, उनके अंदर परमेश्वर को उद्धार आते हैं। दूसरा लोग इस प्रकार हम देख सकते हैं, जो घोर अंधकार से भरा हुआ, घोर अंधकार, पहले थोड़ा सा रोशनी तो थोड़ा सा अंधकार, इधर घोर अंधकार से भरा हुआ, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, बाहर निकलने का कोई उम्मीद नहीं। उधर देख सकते हैं, घोर अंधकार से भरा हुआ और मृत्यु का देश में रहते थे, उनका बीच में परमेश्वर का ज्योति चमका। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं, मृत्यु घोर अंधकार से भरा हुआ, घोर अंधकार, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, आगे बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं, छुटकारा पाने का कोई उम्मीद नहीं, कोई भरोसा नहीं। डॉक्टर भी जवाब दिया, लोग भी हमको ताना मारते हैं, परेशानी हम सामना करते हैं। घोर अंधकार से भरा हुआ उस मृत्यु का देश में कोई उम्मीद नहीं, कोई भरोसा नहीं, आगे सिर्फ मृत्यु है। उसी निर्णय का साथ रहने वालों के बीच परमेश्वर का ज्योति चमका। आज आपके जीवन में बीमारी क्यों ना हो,
बाहर निकलने का कोई रास्ता क्यों ना हो, बाहर निकलने का कोई मार्ग आपका जीवन में क्यों ना हो, जब वो ज्योति चमकते हैं ना, उस ज्योति को आपको देखने का आवश्यकता है। जब उस ज्योति चमकने का समय में तुम जागते रहेंगे तो उस ज्योति तुम दे सकते हैं, उस ज्योति में तुम चल सकते हैं। उसके द्वारा परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का सामर्थ्य आपका जीवन में आ सकेंगे। हालेलुया। उसी सामर्थ्य प्रभु आज हमारे जीवन में देना चाहते हैं, उसी अनुग्रह को प्रभु हमारे जीवन में देना चाहते हैं। आप काफी जगह पर गुम फिरा होगा, काफी जगह पर आप अंत फिर लिया होगा, लेकिन आपका जीवन में अभी तक उद्धार नहीं आया, आपका जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का ज्योति के लिए इंतजार करो, परमेश्वर का ज्योति चमकने का इंतजार करो। जब परमेश्वर का ज्योति चमकेंगे तुम्हारे जीवन का हर एक परिस्थिति दूर हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में वो श्राप से उद्धार प्रभु देगा, बीमारी से छुटकारा प्रभु देगा, बीमारी से चंगाई प्रभु देगा। परमेश्वर का अनुग्रह को तुम्हारे जीवन में अवरंबर हृदय में प्रभु तुम्हारे जीवन में देना चाहते हैं। हालेलुया। उसी ज्योति के लिए इंतजार करें। तुम नया सृष्टि बन जाने के लिए, तुम्हें नया सृष्टि बनाने के लिए, जो पुरानी सारी बातें तुम्हारे जीवन से दूर करते हुए नया जीवन, नया आशीष, नया अनुग्रह, अशांति के जगह पर शांति, बीमारी जगह पर छुटकारा, चंगाई प्रभु तुम्हें देना चाहते हैं। आज उसी मार्ग में तुम्हें चलने का आवश्यकता है। उसका परमेश्वर का ज्योति चमकने का इंतजार करे, प्रतीक्षा करे, धीरज रखे। परमेश्वर जरूर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का ज्योति चमकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का ज्योति तुम्हारे जीवन में प्रभु जरूर प्रदान करेंगे, ताकि तुम्हें उसी अंधकार से बाहर निकालने के लिए, इसे मृत्यु का देश से अनंतकाल का जीवन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज का वारिस बनाने के लिए प्रभु तुम्हें चाहते हैं। हालेलुया। उसी जगह पर तुम लेके जाने के लिए तुम्हें चाहते हैं। आज तुम उनका प्रतीक्षा करें, इंतजार करें, इसका ज्योति चमकने का प्रयास करें, प्रभु उपस्थिति में, शरणों में बना रहे। प्रभु जरूर तुम्हारे जीवन में उद्धार का मार्ग प्रभु तुम्हारे जीवन में दे जाएगा। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आज तुम्हारे जीवन में आएगा, परमेश्वर का सामर्थ आज तुम्हारे जीवन में आएगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आज हमको परमेश्वर को उपस्थिति में बना रहने का आवश्यकता है। आज आपका जीवन में छुटकारा नहीं पाया है, आपका जीवन में चंगाई नहीं मिला है, कोई बात नहीं। प्रभु को और अपना दृष्टि बढ़ाए, प्रभु को और अपना दृष्टि बढ़ाए। जब प्रभु को और अपना दृष्टि बढ़ाते हैं, परमेश्वर कहते हैं घोर अंधकार से भरा हुआ सितराई से तुम्हें ज्योति में लेकर आकर परमेश्वर का सामर्थ्य में, परमेश्वर का अनुग्रह में तो प्रभु तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर कहते हैं जो तुम सृष्टि में हो, पुरानी सारी बातें बीत गई, अभी नई बातें तुम्हारे जीवन में शुरू हो गई। आज हम परमेश्वर का अनुग्रह में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, परमेश्वर उद्धार में, परमेश्वर का सामर्थ्य में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। एक बार और इसी वचन को पढ़े, उसके बाद हम प्रार्थना करें। दूसरे कोरिन्थियों 5:17 जो वचन हमने पढ़ा था, उसी वचन को एक बार और पढ़कर फिर हम प्रार्थना में आगे बढ़े। वचन पढ़ना 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, देखो सब बातें नई हो गई। अगर आपका जीवन में परेशानी है, कष्ट है, क्लेश है, परमेश्वर का अनुग्रह करिए, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। वचन में कहते हैं यदि कोई नए प्रभु के पास आते हैं, वो नई सृष्टि हो जाते हैं, उनका जीवन का हर एक पुरानी बातें बीत चुका है और वो परेशानी में थे, परेशानी दूर हो जाएंगी। बीमारी में हैं, प्रभु तुम्हें छुटकारा, चंगाई प्रभु प्रदान करेंगे। तुम अशांति का अवस्था में हैं, प्रभु तुम्हारे मन के अंदर अपरंपार आशीष, अपरंपार शांति प्रभु तुम्हें देंगे।
तुम उद्धार का कारण बन जाएंगे। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह को तुम्हारे अंदर प्रभु प्रदान करेंगे। अपना अपना अंगों को